नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम आपको भगवान बुद्ध का चित्तवग्गो बुद्धम पद से मैं कुछ लाइन बताना चाहता हूँ। चित्त चंचल है, इसे वश में करना मुश्किल है। द वाइज पर्सन स्ट्रेटन्स द माइंड, स्ट्रेटन योर फिकल माइंड। इसमें जो शुद्ध है, फंदनम चपलम चित्त दुरखम दुर्निवार्यम औजु करोति मेधावी उसुकारो व तेजनम। मतलब है कि चित्त चंचल है, चपल है, इसे एकाग्र करना और भटकने से रोकना बहुत मुश्किल है, किंतु मेधावी पुरुष, प्रज्ञावान मनुष्य इसको उसी तरह सरल और सीधा कर लेता है जैसे बाण तीर बनाने वाला बाण को। Just as a fletcher straightens shapes an arrow shaft, even so the discerning man straightened his mind, so excitable, fickle and unsteady, uncertain, so difficult to guard। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में चित्त यानी मन के बारे में बहुत कहा गया है। तथागत कहते हैं कि मन ही मनुष्य की सारी प्रवृत्तियों का अगुआ है, सभी कर्मों का प्रधान है। सारे विचार मन से, विचार चित्त से ही उत्पन्न होते हैं। हमारा दुख सुख चित्त पर निर्भर करता है। मन पूर्वगामी है, प्रमुख है, मनोमय है। इसलिए चित्त के स्वभाव और जीवन में इसके महत्व के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बुद्ध धर्म में चित्त के समान अन्य भाषाओं में ऐसा शब्द नहीं है, अतः चित्त का सामान्य अर्थ माइंड और चेतना कॉन्शियस है। चित्त का रूप, आकार, ऊर्जा, वजन या स्थान नहीं होता, लेकिन सिर्फ अनुभव से जान सकते हैं। सुख दुख, राग द्वेष, क्रोध, मोह, लोभ, घृणा जैसे विकार और प्रेम, करुणा, दया, मैत्री आदि चित्त के गुण हैं, जिन्हें हम चैतसिक कहते हैं। चित्त यानी गहरा शांत समुद्र और हवा, तूफान से पैदा होने वाली लहरें चैतसिक हैं। चित्त की प्रतियां मेंटल स्टेट्स हैं। चित्त को आत्मा कहना गलत है, क्योंकि बुद्ध धर्म ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से चित्त शांत व स्थिर रहता है, जैसे समुद्र का पानी, लेकिन तेज हवा, तूफान से समुद्र के जल में छोटी बड़ी खतरनाक लहरें उठती हैं। उसी प्रकार हमारे बाहरी संसार के व्यक्तियों और वस्तुओं को देखकर चित्त में प्रतिक्रियाएं होती हैं, विचार पैदा होते हैं। मन, वाणी, शरीर से अच्छे बुरे कर्म करते हैं। सांसारिक माहौल चित्त को स्थिर शांत रहने नहीं देता, उकसाता है, भटकाता है और धीरे धीरे यह चित्त का स्वभाव बन जाता है। मन क्षणिक है, चंचल है, चपल है, इसे वश में करना कठिन है, इसका निवारण कठिन है, इसे रोके रखना कठिन है। तथागत कहते हैं, यह कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, यह तो प्राकृतिक सच्चाई है। इस सच्चाई को समझो और अपने अनुभव से जानो, पहचानो। मेधावी प्रज्ञावान व्यक्ति चित्त की इस चंचल, चपल, कुटिल, मुश्किल से वश में होने वाले स्वभाव को जानकर जैसे बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है, वैसे ही चित्त को एकाग्र कर वश में कर शांत, स्थिर और साफ कर लेता है। हर मनुष्य में वही क्षमता है जो तथागत बुद्ध में थी, बस उसे पहचाने और उपयोग में लेने की जरूरत है। मन भले ही चंचल चपल है, लेकिन मनुष्य अपने दृढ़ संकल्प और प्रयास से इसे काबू कर मन के विकारों को दूर कर शांति का जीवन प्राप्त कर सकता है। ये हमने धम्मपद परिहार जी की किताब से एक हमने सूत्र बताया। यहाँ सारी बात मन की प्रधानता बताई है। मन प्रधान है, सारे दोषों का और सारी खुशियों का आधार है। इसको वश में करना है। वश में करने के लिए हमें जीवन में अपने मन को हमेशा वैसा नियंत्रित करना है जैसा हम चाहते हैं। मन के विकारों को, राग, तृष्णा, नफरत, गुस्सा, विकार, ये सब जो लालसा, वासना, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, डाउट्स, ये मन के विकार हैं, इनको हमें हराना है।
मन को नियंत्रित करना है। जैसे ही मन पहले निर्मल होता है, फिर शुद्ध होता है, फिर प्रबुद्ध होता है, तो ऐसे हम प्रज्ञावान हो जाते हैं और मन हमारा नियंत्रित हो जाता है। और मन नियंत्रित होने के बाद में ये आपको नहीं भटकाता, लेकिन आप मन के मालिक बन जाते हो। ये होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, सिर्फ किताबों में लिखा है। ये सब हो सकता है, प्रयास करने की ज़रूरत है और करिए। और प्रयास करके जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितना बढ़िया जीवन है ये। हष्ट पुष्ट शांति प्रिय लाइफ है। आप देखें, बहुत अच्छा जीवन है। तो इसको शांत बनाएं, सुख में बनाएं, सुखी रहें, आनंदित रहें। इन्हीं संबल मंगल कामनाओं के साथ हम पद्म भगवान बुद्ध की ओर चलें। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय।